प्रमुख सियासी खबरों की। सबसे पहले बात राहुल गांधी के मसले की करेंगे, क्योंकि देश में इस वक्त जब से राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता गई है उसके बाद कई विपक्षी पार्टियों के इस मामले में बयान भी सामने आ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां राहुल गांधी के इस मसले पर विपक्ष एकजुट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, दूसरे राजनीतिक दल भी अब एकजुट हो रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। कांग्रेस के कप्तान यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इस वक्त विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। डिनर के दौरान विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक चल रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। और एनसीपी के अलावा डीएमके, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, ममता दीदी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन सभी राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। साथ ही सीपीआई, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद हैं। हालांकि पहले खबरें थी उद्धव ठाकरे के शामिल होने की, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं है। राहुल गांधी के सावरकर पर बयान के बाद उद्धव ने बहिष्कार किया है। उद्धव ठाकरे के सुर थोड़े बदले हैं। जब से राहुल गांधी ने सावरकर पर बयान दिया है सदस्यता जाने के बाद, उद्धव ठाकरे ने बहिष्कार किया है राहुल गांधी का। हालांकि दूसरे राजनीतिक दलों के बड़े नेता, विपक्षी दलों के नेता बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस वक्त डिनर के बहाने सभी विपक्ष के नेता एकत्रित हुए हैं। बैठक चल रही है। तो देखिए, सवाल ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी की सदस्यता जाना और उसके बाद अब इस मसले पर सभी विपक्षी नेताओं का एकत्रित होना क्या मायने निकालें। इस खबर पर, इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे बंसल एक्सप्लेनर में। तो बंसल एक्सप्लेनर में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बंसल न्यूज एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी इस वक्त मौजूद हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और जिस खबर में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस चुनावी साल में 2 महीने पहले लगभग हम राहुल गांधी की छवि पर चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद छवि कितनी बदली है। लेकिन 2 महीने बाद हम बिल्कुल उलट उनकी सदस्यता जाने पर अब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये जो बैठक विपक्षी नेताओं की इस वक्त चल रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए दीपक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल के इस मसले ने विपक्ष को एक होने का मौका दे दिया है? तो इसका जवाब तो हाँ में है। लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है? क्योंकि कांग्रेस बहुत दिनों से प्रयास में थी कि उसे मालूम था कि वो मोदी का मुकाबला, बीजेपी का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती और उसे रीजनल पार्टियों का सपोर्ट लेना होगा। तो ये एक मौका उसके पास है। लेकिन दीपक, अगला सवाल फिर ये उठता है कि 2024 तक ये एकता क्या कायम रह सकती है, या आज ही के डिनर पार्टी के बाद ये खत्म हो जाएगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, रीजनल पार्टी के अपने इंटरेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल का मसला मतदाताओं के बीच कैसे गया है, अभी इस पे फैसला होना बाकी है। अभी इसका अंदाजा लगाना बाकी है कि वो कैसे जा रहा है मतदाताओं के बीच। और सबसे बड़ा सवाल इसमें आगे ये भी उठता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी गया इस मसले पर और 2024 में वो एक मंच पर आकर चुनाव लड़ा इस मसले को लेकर, तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा या कांग्रेस और दूसरे दलों को फायदा होगा? ये भी बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब भी ये हो सकता है कि ये किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है कि जिनका जितना ज्यादा विरोध होता है उनकी शख्सियत उतनी ज्यादा निखरती है, उतना ज्यादा उनका फायदा होता है। और बीजेपी इस मसले पर मोदी वर्सेस ऑल का नारा दे सकती है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मोदी को फायदा होगा। तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा, खासतौर से कांग्रेस के लिए एक ट्रिकी पोजीशन है कि वो इस मसले को कैसे टैकल करती है। और बीजेपी थोड़ा सा वेट जरूर करेगी कि विपक्ष अगर एक होता भी है तो बीजेपी के लिए उतनी चिंता की बात नहीं है, उल्टे उसको फायदा हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। और ये मसला जो अगर 2024 तक इसको खींचती है कांग्रेस, जो कि खींचेगी ही, तो उसके लिए ये सोचने वाली बात है कि वो अकेले रह के इसका ज्यादा फायदा उठा सकती है या पूरे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाकर इसका ज्यादा फायदा उठा सकती है। तो ये आने वाले दिनों में इसमें काफी उतार चढ़ाव होने हैं और आज जो बैठक होगी उससे भी काफी कुछ समझ में आएगा। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र जी। आपकी बातों को सुनकर इतना तो समझ आ रहा है कि विपक्ष को एकजुट जरूर किया राहुल गांधी के इस मसले ने, लेकिन ये एकजुटता आने वाले चुनाव में कितना कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाती है, देखना बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया आपका बंसल एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब विपक्ष एकजुट हुआ है, लेकिन इस बैठक से क्या सार निकल कर आता है और आने वाले वक्त में विपक्ष किस तरह से एकजुटता के साथ आगे बढ़ता है,
क्योंकि देखिए, सदस्यता जाने के बाद ही अब राहुल गांधी का सरकारी बंगला भी उनके हाथ से जाने वाला है। ये एक और बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए झटका देने वाली है। राहुल गांधी को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी की तरफ से आज एक नोटिस भेजा गया है जिसमें उन्हें सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है और इसके लिए राहुल गांधी को लगभग 1 महीने का वक्त, 1 महीने भी नहीं, 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बीते शुक्रवार ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के सांसद रहे राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। उन्होंने ट्विटर पर उसके बाद डिस्क्वालिफाइड एमपी लिखा। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे और इस फैसले के बाद राहुल को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। दरअसल राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाई थी और आज राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। राहुल गांधी को अब बंगला 22 अप्रैल के पहले खाली करना होगा।